गोल ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर मेजरमेंट। गोल ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर मेजरमेंट में इसको हम कहेंगे GQM। ये पैराडाइम है। जी का मतलब होता है आप करना क्या चाहते हैं, लक्ष्य क्या है। उसके लिए हम कुछ सवाल पूछेंगे और हर एक सवाल के लिए एक मेट्रिक डिसाइड करेंगे। इसको जो डेवलप किया था, अब यहां नाम देख भी रहे हैं, वेसिली साहब और वायस साहब। इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीका बताया कि अगर सॉफ्टवेयर प्रोसेस है ना, उसके लिए हम किस तरीके से मैट्रिक्स आइडेंटिफाई करेंगे। उसका तरीका देखिएगा, मैं आपको समझाऊंगा अभी इस डायग्राम से। पहले आप ये समझ लीजिए कि GQM का मतलब ही यही होता है कि हमारा एक गोल होगा कि हम क्या मेजर करना चाहते हैं, कौन सी एक्टिविटी को मेजर करना चाहते हैं, कौन से प्रोडक्ट के विशेषता, एट्रीब्यूट या कैरेक्टरिस्टिक को हम मापना चाहते हैं। उसके बाद हम उसी पे सवाल पूछेंगे कि भाई हम इस गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो हमारे ये सवाल है, इसका जवाब क्या होगा। उसके बाद हम जो आंसर देंगे, जो सवाल के जवाब देंगे, उसके हिसाब से हम मैट्रिक्स डिसाइड करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि ये करने के बाद हम एक टेम्पलेट बनाएंगे बाकायदा। उस टेम्पलेट को हम कहेंगे कि ये गोल डेफिनेशन टेम्पलेट है। ओके, इसको हम यूज कर सकते हैं हर एक मेजरमेंट के लिए, मेजरमेंट गोल के लिए। अब इसको समझिए आप। अब मान लीजिए आपका मेन जो गोल है या जो आप चाहते हैं करना, वो है कि इवैल्यूएट इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोग्रामिंग टूल एक्स। कोई नया प्रोग्रामिंग टूल आप यूज करना चाहते हैं अपने सॉफ्टवेयर में, और आप ये जानना चाहते हैं कि इसकी इफेक्टिवनेस कितनी है, कितना कुशलता कितनी है इस प्रोग्रामिंग टूल की। मान लीजिए आप पहले विजुअल C++ में करते थे, अब आप पाइथन में करना चाहते हैं, तो क्या 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 करेंगे। देखिए, सवाल है पहला, हु इज यूजिंग टूल एक्स। पाइथन कौन यूज कर रहा है, तो उसमें आएगा, मान लीजिए आपके पास 100 लोग हैं, 20 उसमें से यूज कर रहे हैं। अगला सवाल आप पूछ सकते हैं, एक्सपीरियंस ऑफ कोडर्स। जितने कोडर्स हैं उसमें किसका कितना एक्सपीरियंस है और कितना समय हो गया उनको यूज करते हुए। मान लीजिए 100 में से जो है वो 50 का एक्सपीरियंस है 5 साल, 50 का एक्सपीरियंस है 10 साल, और कितने साल हो गए इनको, हो सकता है जो 5 साल वाले हों, एक्सपीरियंस वाले हों, वो आप 2 ही साल यूज कर रहे हों, ये 10 वाले आपके हो सकता है 3 साल से यूज कर रहे हों। इस तरीके से मैट्रिक्स डिजाइन होती है। एक और सवाल इसमें ले लेते हैं, व्हाट इज कोडर प्रोडक्टिविटी। अगर आप किसी प्रोग्रामिंग टूल को यूज करेंगे तो इसके कोड साइज क्या होगा, यानी कितने लाइन ऑफ कोड, 100 लिखेंगे एक दिन में, 1000 लिखेंगे एक दिन में, और फंक्शन पॉइंट्स क्या होंगे। फंक्शन पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा आगे चल के। अभी फिलहाल आप केवल फंक्शन समझिए, ये फंक्शंस क्या हो, कितने लिख सकता है आदमी। अगला सवाल है, व्हाट इज कोड क्वालिटी। किस तरीके का एफर्ट लग पा रहा है, कितने डिफेक्ट इसमें आ पाएंगे, कितने ज्यादा आएंगे, कितने कम आएंगे। ये मैट्रिक्स जो है इन सवालों के जवाब देके दिए जाते हैं और गोल इसमें हम पहले तय करते हैं। एक और एग्जांपल देखिए इसमें। देखिए, जो आपके गोल्स है ना, वो आपका बेसिकली ये बताएगा कि हमको कौन सा प्रोडक्ट, क्या प्रोसेस, क्या रिसोर्सेस हमको मेजर करने हैं। ऑपरेशन लेवल पे हम जब आएंगे तो यहां पर वो सवाल पूछेंगे कि हर एक की मतलब कोशिश ये करेंगे कि हमारा जो व्यू पॉइंट हो, दृष्टिकोण हो, हर एक सवाल कोई ना कोई हमको उत्तर दे, और जो ये उत्तर आएगा उस हिसाब से हर एक क्वेश्चन के साथ कुछ हमारा डेटा इन्वॉल्व होगा। चाहे हम सब्जेक्टिव रखें, ऑब्जेक्टिव रखें, लेकिन इस क्वांटिटेटिव आंसर को, ये आंसर जो होगा क्वांटिटेटिव होगा, इसका उत्तर क्वांटिटी में ही आएगा, और क्वांटिटी में आएगा तो जो मैट्रिक निकल के आएगी उसे ही हम मैट्रिक यूज करेंगे। इसी को हम गोल क्वेश्चन मैट्रिक्स पैराडाइम कहते हैं। अब हमने जो एक टेम्पलेट तैयार किया या एक टेम्पलेट तैयार करेंगे, वो टेम्पलेट किस तरीके से हो सकता है। आपको याद है हमने एक सेफ होम प्रोडक्ट की बात की थी जिसमें एक सॉफ्टवेयर चलता है। यहां पर क्या क्या सवाल दिए जाएंगे और जवाब दिए जाएंगे, और उसके बाद हम एक टेम्पलेट कैसे तैयार करेंगे। एनालाइज, यहां पर आएगा कि कौन सी गतिविधि या कौन सी विशेषता को हमको मेजर करना है। फॉर द पर्पस ऑफ, किस काम के लिए, तो यहां पर आपका आएगा कि आप जो आकलन करना चाहते हैं उसका मेन ध्येय क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। विथ रिस्पेक्ट टू, यानी उस
जो भी एक्टिविटी या एट्रीब्यूट के बारे में आप बात करते हैं, नेम जो आपने किया ना, पर्पस ऑफ किसके लिए कर रहे हैं, इस एक्टिविटी उस एट्रीब्यूट के लिए कर रहे हैं। इसका मैं अभी एग्जांपल दूंगा आपको। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ, कौन इसमें इंटरेस्टेड है, लोग कौन है जिनके नजरिए से आप ये चीजें करना चाहते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, इसका मतलब ये है कौन से वातावरण में, कौन से एनवायरमेंट में ये मेजरमेंट काम करेगा या इस मेजरमेंट को आप लेंगे। अब इसी सेफ होम जो प्रोडक्ट है उसके सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट या उस पूरे प्रोडक्ट के लिए हम इस टेम्पलेट को कैसे आकलन करेंगे, कैसे लिखेंगे, देखिएगा। तो इसी टेम्पलेट में कैसे भरेंगे हम, वो देखिए। एनालाइज, अब यहां पर हम एनालाइज क्या करना चाहते हैं, जो सेफ होम लीजिए या आप छोड़ दीजिए इसको, कोई भी आप सॉफ्टवेयर समझिए, इसका सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर कैसा है। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्या होता है, तो ओवरऑल आर्किटेक्चर या ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर, कैसे कंपोनेंट आपस में जुड़े होंगे, इंटरफेसिंग कैसे होगी। अगला जो है फॉर द पर्पस ऑफ, किस काम के लिए। तो हम ये क्यों कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि जो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर या कहें ओवरऑल स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो कंपोनेंट है उनको हम इवैल्यूएट करना चाहते हैं, यानी मॉड्यूल हो सकता है, ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू, यहां पर हम क्या भरेंगे, हम चाहते हैं कि ये सेफ होम जो प्रोडक्ट है उसको और बढ़ाया जा सके, एक्सटेंसिबल, यानी उसको और थोड़ा सा खींचा जा सके, थोड़ा और चीजें ऐड की जा सके। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ, ये किसके व्यू पॉइंट से हमको उत्तर देना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो इस पे काम करने वाले हैं। और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि 3 साल बाद या 3 साल के लिए हमें इस पे काम करना है, तो इसमें क्या क्या चीजें प्लस की जा सकती है, जोड़ी जा सकती है। तो इस तरीके से गोल ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर मेजरमेंट काम करता है।